हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो और पीसी बिल्ड करते टाइम आपको जो कैबिनेट बाय करनी पड़ती है, चाहे आप उसे ऑफलाइन बाय करें या फिर ऑनलाइन बाय करें। तो दोस्तों आप जब पीसी जो कैबिनेट बाय करते हैं तब आपको यही नहीं पता चलता कि आपको कौन से फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने पीसी बनाने के लिए जो करेक्ट कैबिनेट का साइज का चुनाव कर सके। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन से फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप पीसी बिल्ड के लिए अपने लिए जो करेक्ट साइज वाली कैबिनेट का चुनाव कर सके। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पीसी साइज की जो कैबिनेट होती है, मतलब डिफरेंट साइज की, इनके अंदर फर्क क्या होता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी कैबिनेट होती है पीसी बिल्ड करने के लिए, उनमें कौन कौन से साइज होते हैं। सबसे पहले जो आती है वो आती है स्मॉल फॉर्म फैक्टर, उससे बाद जो आती है मिनी टावर, उससे बाद हम उसे बोलते हैं मिड टावर, फिर आती है हमारी फुल टावर। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, जो पहले नंबर पे होती है स्मॉल फॉर्म फैक्टर की जो कैबिनेट होती है, फिर आती है जो हमारी मिनी कैबिनेट, फिर उससे बाद मिड कैबिनेट, फिर उससे बाद जो फुल कैबिनेट। तो दोस्तों इनमें फर्क क्या होता है मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इनमें जो फर्क क्या होता है और किस फॉर्म फैक्टर के लिए ये जो कैबिनेट बनी होती है। तो दोस्तों ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उनके जो फॉर्म फैक्टर कौन कौन होते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, एक होता है कि हमारा सबसे पहले जो मदरबोर्ड होता है वो होता है मिनी आईटीएक्स। उससे बाद जो हमारा मदरबोर्ड आता है वो आता है माइक्रो एटीएक्स, फिर आता है एटीएक्स मदरबोर्ड, फिर आता है ई एटीएक्स मदरबोर्ड। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि ये जो मदरबोर्ड होते हैं इनमें फर्क क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मिनी आईटीएक्स मदरबोर्ड होता है, ये जो होता है इसकी जो इंच में साइज होता है वो होता है 6.7 मल्टीप्लाई बाई 6.7 इंच का जो मदरबोर्ड होता है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही स्लॉट देखने को मिलती है रैम के लिए, और साथ में इसमें जो आप पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट देखेंगे वो सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, और इसमें आपको जो बाकी एक्सप्रेस स्लॉट होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कई बार आपको जो पीसीआई एक्सप्रेस X16 स्लॉट होता है वो नहीं मिलता है, या फिर उसकी जगह पर जो X1 या फिर मान लीजिए आपको X8 वो देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आपके अंदर इसके अंदर स्लॉट इतने नहीं होते, और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसको आपके बैक साइड में भी जितने आपके कनेक्शन दिए होते हैं यूएसबी के लिए या फिर मान लीजिए और चीजों के लिए, वो बहुत ही कम होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए कि इसका जो साइज होता है वो होता है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6 इंच का जो मदरबोर्ड होता है, जो इसकी डिमेंशन होती है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें रैम स्लॉट जो है वो 4 देखने को मिलती है, और साथ में इसमें पीसीआई एक्सप्रेस जो कार्ड होते हैं, मतलब आप जो 2 ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा सकते हैं, आपको इसमें 2 ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपको स्लॉट दी होती है। और दोस्तों इसमें आपको एक्स्ट्रा भी दी हो सकती है, जैसे आपको बाकी इसमें स्लॉट भी देखने को मिल जाएगी कई बार, जो इसमें X1 दिया होगा, या 2 से 3 आपको कार्ड लगाने के लिए यहाँ पे स्लॉट देखने को मिल जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड। अगला जो मदरबोर्ड हमारा आता है उसे हम बोलते हैं एटीएक्स मदरबोर्ड। तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि इसका जो साइज होता है वो होता है 12 से लेकर मल्टीप्लाई बाय 9.6 इंच का इसका साइज होता है, इसे हम एटीएक्स मदरबोर्ड बोलते हैं। और इसमें आप देखिए इसमें भी दोस्तों आपको 4 स्लॉट देखने को मिल जाएगी, पर इसमें आपकी एक्सपेंशन स्लॉट बढ़ जाती है। इसमें आपको फर्दर और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपके लेटेस्ट में कि आपको एनवीएम स्लॉट मिल जाती है ज़्यादा, या फिर मान लीजिए आपको साटा पोर्ट भी ज़्यादा मिल जाते हैं, या फिर मान लीजिए आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे इसमें। और इसका जो साइज भी बड़ा होता है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो हमारा वैसे माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी आपके साटा बोर्ड बढ़ते चले जाते हैं मिनी आईटीएक्स से। तो ऐसे इसमें साटा बोर्ड भी बढ़ते चले गए आपके, और साथ में इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट जो कार्ड होते हैं वो भी आपके बढ़ते चले गए। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो साइज दे सकते हैं, और इसमें जो आप देख सकते हैं कि स्लॉट कितनी ज़्यादा है। और उससे बाद जो हमारा फाइनल जो मदरबोर्ड होता है उसे हम बोलते हैं EATX। तो उसमें दोस्तों आप देखिए कि उसमें आपको जो प्रोसेसर लगाने के लिए, मतलब उसमें काफ़ी बड़ा प्रोसेसर लगता है, और साथ में उसमें दोस्तों आप देखिए कि उसमें आपको ज़्यादातर 8 डिम स्लॉट देखने को मिलेंगे, मतलब रैम लगाने के लिए। और उसमें आप देखिए दोस्तों आपको पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड लगाने के लिए वहाँ पे जो 4 स्लॉट दी होती है, और कई बार तो उसमें जो है आपको ज़्यादा भी दी होती है, मतलब बाकी जो X1 या X8 लगाने के लिए। तो उसमें आप देख सकते हैं आपकी उसमें पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट भी बढ़तीगी, मतलब EATX मदरबोर्ड में। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होती है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है डिफरेंट से, मतलब पूरा डिटेल में समझाया हुआ। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर के बारे में तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे कैबिनेट साइज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे स्मॉल फॉर्म फैक्टर से बात करते हैं। तो दोस्तों उसमें होता क्या है, जितनी भी हमारी स्मॉल फैक्टर की जितनी भी कैबिनेट होती हैं उसमें क्या होता है कि उसका जो साइज होता है, मतलब या कहें कि उसकी जो हाइट होती है वो जो होती है, मतलब ज़्यादा 8 इंच की उसकी हाइट होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों की उसकी जो विड्थ भी होती है बहुत कम होती है, और उसकी जो लेंथ भी होती है बहुत कम होती है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि वो जो कैबिनेट होती है वो सिर्फ बनी होती
होती है मिनी RTX मदरबोर्ड के लिए, क्योंकि उसका आपको साइज पता है कि उसका जो साइज होता है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इंच का जो उसका मदरबोर्ड होता है। तो उसके अंदर फिट बैठ आता है, उसके अंदर पावर सप्लाई भी आती है जो हमारी छोटी पावर सप्लाई होती है, और साथ में दोस्तों उसमें अगर मान लीजिए कि आपका एक ग्राफिक्स कार्ड भी लग जाता है। और दोस्तों उसमें क्या है, पर आपको इतने ऑप्शन नहीं देखने को मिलते। जितने भी हमारी स्मॉल फैक्टर की जितनी भी कैबिनेट होती है उसमें आप देखना कि वहां पे आपको इतना मतलब सामान आपको बहुत ही कंजेस्टेड तरीके से लगाना पड़ेगा। आप देखिए कि वहां पे हीट सिंक भी होती है, उसकी बड़ी लगा सकते हैं आप, बहुत कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, उसके लिए भी आपको बैंड वाली चाहिए, या फिर आप लिक्विड कूलिंग भी प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक लगाते हैं तो आपके वहां पे एक ही फैन लग सकता है, उसमें 2 फैन लग सकते हैं। मतलब उसमें ऑप्शन बहुत कम होते हैं। जैसे कि दोस्तों जितनी भी हमारी स्मॉल फैक्टर वाली जितनी भी कैबिनेट होती है उसके अंदर ऑप्शन आपको बहुत कम है। जैसे उसमें एक ग्राफिक्स कार्ड लगेगा आपका, और उसमें जो बे होती है मतलब हार्ड ड्राइव लगाने के लिए, या फिर मान लीजिए ब्लू रे राइटर लगाने के लिए, या फिर मान लीजिए कई बार तो उसमें ब्लू रे राइटर या डीवीडी राइटर लाने के लिए जगह नहीं होती, सिर्फ उसमें जो हार्ड ड्राइव के लिए एक दी होती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं हम हार्ड ड्राइव बे, या फिर आप उसमें जो ड्राइव होती है मतलब डेस्कटॉप के लिए वो लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाए तो वहाँ पे 2.5 इंच की जो उसमें ड्राइव लगा सकते हैं। मतलब जितना कैबिनेट आपका स्मॉल फैक्टर का साइज छोटा मिलेगा वहाँ पे आपको सब चीजें कंजेस्टेड लगानी पड़ेगी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें देखिए आपके जो वहाँ पे सभी चीजें कंजेस्टेड लगी हैं। आप देखिए कि वहाँ पे आप ग्राफिक्स कार्ड भी जो है वो जो है वहाँ पे आप ओपन एयर वाला ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते। वहाँ पे आप देखेंगे जब भी स्मॉल फैक्टर की जितनी भी होंगी हमारी कैबिनेट उसके अंदर आप जो ब्लोअर स्टाइल वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो लगे दिखेंगे, जबकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बड़ी नहीं होती, वो हीट कंट्रोल इतना बढ़िया नहीं कर पाते। सिर्फ इस कैबिनेट का ये फायदा होता है कि इसका जो मतलब आप भी इसका साइज छोटा होने की वजह से आप इसे लेके जा सकते हैं साथ में ट्रैवलिंग के टाइम पे या कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये दोस्तों हैवी टास्क या उस चीज के लिए नहीं बनी होती। और दोस्तों इसमें साथ में क्या होता है कि इसमें आपको फैन ऑप्शन भी इतने देखने को नहीं मिलते कि आप इसमें ज्यादा फैन ऑप्शन लगा सकते हैं। मतलब इनटेक और आउटटेक के लिए मतलब एयर फ्लोइंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस नहीं होती। आप दोस्तों इसमें 1 से लेकर 3 फैन तक लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आप फैन नहीं लगा सकते क्योंकि आपको उसमें स्पेस नहीं मिलती। आप जितना मर्जी जो लगा लीजिए आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी, और वहां पे आपके 1 से लेकर 3 फैन ही लग सकती है इस कैबिनेट के अंदर। तो दोस्तों जितने भी हमारे स्मॉल फैक्टर वाले कैबिनेट होती है ये आपने देखी होगी स्मॉल पर्पस के लिए होती है, ये हैवी टास्क के लिए नहीं होती। ना ही होती है कि आप इसमें ओवरक्लॉकिंग वाला कोई सिस्टम लगा सकें, तो वहां पे इन कैबिनेट का बहुत कम इस्तेमाल होता है। सिर्फ आपका ये होता है कि अगर आपको स्पेस कम चाहिए कि आपकी कैबिनेट स्पेस कम गिरे, या फिर आप कहीं पे साथ में लेना चाहते हैं कि आप कहीं और जगह पर जाकर भी काम कर सके, तो वहां पे इस कैबिनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं स्मॉल फॉर्म फैक्टर की जितनी भी कैबिनेट होती है। और कैबिनेट दोस्तों आपने देखी होगी ये जो कैबिनेट होती है कि हमारी जो वर्टिकल टाइप में होती है या फिर हॉरिजॉन्टल टाइप में होती है, या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपने इस कैबिनेट देखी होंगी जितनी भी स्मॉल फैक्टर वाली वो देखी होंगी आपने क्यूबिक टाइप होती है। मतलब जितनी भी होती है क्यूबिक टाइप आपने कैबिनेट देखी होगी, और उनके साथ में आपको जैसे मैंने बताया कि आप सामान जो है इस तरह लगाते हैं और कॉम्पैक्ट तरीके से लगाते हैं। मतलब आपको सभी चीजें बहुत ही कॉम्पैक्ट और कंजेस्टेड तरीके से लगानी पड़ती है उस कैबिनेट में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कई बार जो इसमें माइक्रो RTX आपको लगता है सस्ती होगी मतलब पड़ती होगी, पर दोस्तों इसकी जैसे हीट सिंक होती है प्रॉपर मुड़ी हुई, और इसमें जो ब्लोअर स्टाइल वाले ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या मान लीजिए अगर आप इसके अंदर मिनी RTX का मदरबोर्ड लगाएं तो दोस्तों वहां पे आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कई बार इसका जो बजट है इतना सस्ता नहीं होता, क्योंकि ये मिनी RTX वाले जो एडवांस मदरबोर्ड लेना चाहते हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। पर दोस्तों इसका बस यही फायदा है कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए अपने टेबल के ऊपर, और आप इसे कैबिनेट को कहीं इधर उधर भी ले जा सकें काम के लिए, तो आपको इस कैबिनेट का तब भी बाय करना चाहिए, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा। अदरवाइज अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड लगानी है, या फिर आपको ज़्यादा रैम की यूसेज चाहिए, या फिर आपको CPU बड़ा प्रोसेसर चाहिए, तो वहाँ पे मैं इस कैबिनेट का आपको नहीं कहूँगा कि आप इस कैबिनेट को बाय कीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारी मिनी टावर होती है, मिनी टावर कैबिनेट का इस्तेमाल हम किस जगह पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मिनी टावर की जितनी भी कैबिनेट होती है उनका इस्तेमाल हम जो मदरबोर्ड के लिए करते हैं वो करते हैं कि जो हमारे मिनी RTX मदरबोर्ड होते हैं वो माइक्रो ATX के मदरबोर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनका जो साइज होता है मतलब वो होता है 9.6 से लेकर मल्टीप्लाई बाय 9.6 इंच, मतलब जो माइक्रो ATX के मदरबोर्ड होते हैं, और मिनी RTX का 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7 इंच होता है उसका, तो वो जो है इसमें फिट बैठ जाते हैं। क्योंकि इनकी जितनी भी हाइट होती है दोस्तों, ये जितनी भी हमारी मिनी टावर वाली जितनी कैबिनेट होती है, मिनी कैबिनेट जिसे हम बोल सकते हैं, इसका जो साइज होता है वो होता है 14 से लेकर 16 इंच तक, मतलब इसकी जो हाइट हो सकती है। तो दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6 इंच का मदरबोर्ड आराम से आ सकता है, उसमें हमारी पावर सप्लाई भी आराम से आ सकती है, जिसमें हमारी 4 रैम लग सकती है जो मदरबोर्ड में, और साथ में इसके अंदर हमारे जो 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए स्लॉट भी दी होती है। मतलब बैक साइड में आप देखेंगे कैबिनेट के बैक साइड में, तो वहां पे हमारे स्लॉट लगाने के लिए मतलब ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए वहां पे स्लॉट दी होती है। तो वहां पे आपके मतलब 2 से लेकर 4 स्लॉट तक दी होती है। जितनी भी हमारी मिनी टावर वाली जितनी भी कैबिनेट होती है उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बैक साइड में 4 स्लॉट दिए होंगे। मतलब उनमें आप 2 ग्राफिक्स कार्ड, या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड के अलावा आप अगर कोई एक्सप्रेशन कार्ड लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑडियो साउंड कार्ड
लगाना चाहते हैं या फिर इथरनेट कार्ड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिनी टावर जितने भी होते हैं उनमें ये चीज देखने को मिलेगी। और साथ में जो उसमें बे होती है, मतलब बे का मतलब दोस्तों ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि बे का मतलब ये होता है कि जैसे हार्ड ड्राइव लगाने के लिए उसमें प्रॉपर जगह है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि हमारा डीवीडी राइटर लाने के लिए जगह है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कि हम आजकल तो सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं जो 2.5 इंच की होती है, तो उसके लिए प्रॉपर बे दी है कि नहीं। बे का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उसके अंदर ट्रे है कि नहीं प्रॉपर इंसर्टिंग के लिए। तो उसमें अगर मैं कहूँ दोस्तों कि आपको जो ड्राइव है मतलब हमारे मान लीजिए डीवीडी राइटर लाने के लिए वहां पे आपको मतलब 3 तक आपको वहां पे ड्राइव बे मिल जाती है। और अगर वहां पे आप दोस्तों 3.5 इंच की जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है वो लगाना चाहते हैं तो आपको वो 4 से 5 तक वहां पे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब बेस मिल जाती है ताकि आप उसमें अपनी हार्ड ड्राइव लगा सकें। और दोस्तों उसमें साथ में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाना चाहते हैं 2.5 इंच की होती है तो वहां पे आपको 2 से 4 मतलब बे मिल जाएंगे जिनमें आप सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो बात होती है कि ये होती है कि आप जो है मिनी टावर में ज्यादा फैन लगा सकते हैं, मतलब जो हमारी स्मॉल फैक्टर वाली जो कैबिनेट होती है जिसके अंदर 1 से लेकर आप 3 तक लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको 2 से लेकर 5 तक आप जो उसके अंदर फैन लगा सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने सीपीयू के ऊपर जो कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है उसके लिए फैन लगाना चाहते हैं या इनटेक या आउटटेक के लिए आप फैन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए कि जितनी हमारी कैबिनेट छोटी होती है जैसे स्मॉल फैक्टर वाली होती है उसमें जो फैन साइज भी आप छोटा लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे जो फैन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी फैन होते हैं वो होते हैं 80 mm के, 92 mm के, 120 mm के, 140 mm के, फिर 200 mm के। वैसे दोस्तों हमारे जितने भी मोस्ट कॉमनली फैन इस्तेमाल किए जाते हैं 120 mm के और जो हमारे 140 mm का फैन इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वहां पे कैबिनेट के साइज के हिसाब से आपका फैन साइज वहां पे बढ़ जाएगा, मतलब आप ज्यादा फैन के साथ साथ आप जो है फैन बड़े भी लगा सकते हैं वहां पे। ये भी आपको खास ध्यान रखना है कि वहां पे उसका फैन का साइज भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी हमारी कैबिनेट होती है मिनी टावर वाली, इसमें जो हम माइक्रो ATX मदरबोर्ड लगा सकते हैं और मिनी एक्स, मतलब आपको मैंने बता दिया है कि ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाती है। तो दोस्तों अगर आपको 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाने हो और मान लीजिए आपको माइक्रो ATX का मदरबोर्ड लेना तो वहां पे आपको इस तरह का जो कैबिनेट बाय करना चाहिए। और ये जो कैबिनेट होती है काफी अच्छी होती है, मतलब जो हमारे शुरुआती गेमिंग पर्पस के लिए या फिर मान लीजिए एडिटिंग पर्पस के लिए इस कैबिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे दोस्तों आपको एक कैबिनेट बाय करनी चाहिए अगर आप माइक्रो ATX का मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं, मतलब इसमें बजट भी सही होता है और बिल्कुल प्रॉपर कैबिनेट होती है। तो दोस्तों अब आपको तो पता चल चुका है कि जो हमारी मिनी टावर कैबिनेट होती है वो किस पर्पस के लिए होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारी मिड टावर कैबिनेट होती है वो किस चीज के लिए होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिड टावर जो हमारी कैबिनेट होती है उसमें हम जो मदरबोर्ड कौन कौन से लगा सकते हैं, मतलब फॉर्म फैक्टर वाले कौन से लगा सकते हैं। उसमें दोस्तों हम ATX मदरबोर्ड लगा सकते हैं, उसमें हम माइक्रो ATX मदरबोर्ड भी लगा सकते हैं ITX मदरबोर्ड में, क्योंकि इसका दोस्तों कैबिनेट साइज जो उसका बड़ा आता है, इसका जो दोस्तों कैबिनेट साइज होता है वो होता है 18 से लेकर 21 इंच तक, मतलब इसके जो कैबिनेट की हाइट होती है इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है, विड्थ भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं आप कि इसमें जो हमारा जो ATX मदरबोर्ड होता है जिसका जो साइज होता है 12 × 9.6 इंच का होता है वो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसमें आप जो फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई होती है वो भी लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों आप 3 ग्राफिक्स कार्ड तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है इसमें बैक साइड में आपको 5 से लेकर 8 तक एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिलेगी, जिसमें आप जो 3 ग्राफिक्स कार्ड बड़े आराम से लगा सकते हैं। या फिर आप कोई और भी जो साउंड कार्ड लगाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए इथरनेट कार्ड लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि इसमें आपको बैक साइड में काफी एक्सपेंशन स्लॉट मिलती है। और जो पीछे आपके मदरबोर्ड के जो बैक साइड में होता है मतलब कॉन्टैक्ट के लिए जहां पे आप मतलब USB पोर्ट दिए होते हैं, आपके ऑडियो सिस्टम के लिए जैक दिए होते हैं, वो भी काफी स्लॉट बड़ी होती है। वहां पे आप जो है जैसे मैंने बताया कि ATX मदरबोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि उसका जो साइज काफी बड़ा होता है हमारे कैबिनेट का। और साथ में दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जो है इसमें फैन भी काफी लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों आप 3 से लेकर 9 तक जो फैन लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे जैसे कैबिनेट का साइज बढ़ता जाएगा फैन की संख्या के साथ साथ फैन का जो साइज भी बढ़ता चलेगा, मतलब उसमें ज्यादा बड़े आप फैन लगा सकते हैं वहां पे, जिससे क्या होगा आपका एयर फ्लो और बढ़िया होगा, इनटेक और आउटटेक बहुत जबरदस्त होगा आपका। और दोस्तों इसमें क्या है कि आप मान लीजिए जैसे हमारे CPU के ऊपर हीट सिंक काफी बड़ी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इसकी विड्थ भी बढ़ जाती है कैबिनेट की। और साथ में दोस्तों आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे मतलब ड्राइव भी होती हैं जो 5.25 इंच की होती है, मतलब आपके ब्लू-रे डीवीडी राइटर या फिर मान लीजिए आप जो मीडिया कार्ड होते हैं अपने मतलब जिसमें मल्टीमीडिया कार्ड होते हैं वो लगाने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है, ताकि आप जो कार्ड रीडर भी है मतलब जो बे होती है वो लगाने के लिए प्रॉपर स्पेस जो आपको बाली साइड में। और साथ में इंटरनल भी जो हार्ड ड्राइव लगाने के लिए मतलब 3.5 इंच की जो बे दी होती है वो जो दी होती है 5 से 8 के बे मिलती है, मतलब आप वहां पे जो 5 से लेकर 8 तक आप इंटरनल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव लगानी है, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर कॉम्बिनेशन बना के रखती है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और स्टोरेज के लिए जो हार्ड ड्राइव होती है उसका इस्तेमाल करती है, तो वहां पे दोस्तों आपको जो यहाँ पे 2
2.5 इंच की जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है मतलब उसके लगाने के लिए काफी बे दी होती है, और वो जो बे दी होती है वो दी होती है मतलब 8 तक आपको वहाँ पे इंटरनल बे मिल जाती है जहाँ पे आप अपनी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कैबिनेट के साथ साथ आपको जो इन चीजों का काफी फायदा मिलता है, मतलब जैसे कैबिनेट का साइज बढ़ता चलेगा वहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव लगाने के लिए जो आपके डीवीडी राइटर होते हैं या ब्लू रे राइटर लगाने के लिए वहाँ पे ज्यादा आपको बे मिलती है, आपको इंटरनल हार्ड ड्राइव लगाने के लिए या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलती है, आपको वहाँ पे प्रॉपर जो फैन लगाने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाती है, और साथ में आपको मान लीजिए वाटर कूलिंग सिस्टम ना लगाना हो और तो वहाँ पे आप जो है मतलब यानी कि जो हीट सिंक लगाना चाहते हैं काफी बड़ी, वो भी बड़े आराम से लग जाती है क्योंकि उसकी जो विड्थ होती है काफी ज्यादा होती है। मतलब आप अगर वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाएंगे इसमें वो प्रॉपर तरीके से लगेगा क्योंकि यहाँ पे साइज काफी बड़ा है इसका, तो वहाँ पे आप वाटर कूलिंग सिस्टम बड़े आराम से लगा सकते हैं, फैन भी आपके ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों ये कैबिनेट उस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे हमने ATX मदरबोर्ड के साथ अपना पीसी बिल्ड करना हो, मतलब जब भी आपने ATX मदरबोर्ड के साथ अपना पीसी बिल्ड करना हो तो आपको हमेशा जो मिड टावर होते हैं वो जरूर बाय करना चाहिए ताकि आपके सभी कंपोनेंट जरूरी चीजें लग सके। और ये जितनी भी कैबिनेट होती हैं दोस्तों, ये मान लीजिए आपका जो प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग के लिए या ओवरक्लॉकिंग रैम या आपको ग्राफिक्स कार्ड जो लगाने हो उसके लिए कर सकते हैं। और दोस्तों मिड टावर में जितने भी आपके ग्राफिक्स कार्ड जो लग सकते हैं मतलब बड़े आराम से वो आपके ओपन एयर जितने भी जीपीयू हो सकते हैं वहां पे लग सकते हैं बड़े आराम से, वहां पे आपको ब्लोअर टाइप वाले जीपीयू लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो हमारे मिनी टावर होते हैं उसमें भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पर आपको जितनी भी स्मॉल फैक्टर वाली होती है उनमें आपको जीपीयू देखने मिलेंगे वो ब्लोअर टाइप ही देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए अगर आप कंपनी तरफ से ही ऐसे ले रहे हैं मिनी या फिर मिड टावर भी ले रहे हैं, मतलब कंपनी तरफ से बने जो पीसी आते हैं उनमें भी आप ज्यादातर जीपीयू देखेंगे वो ब्लोअर टाइप वाले देखेंगे, जो मैं इतने रिकमेंडेड नहीं करता क्योंकि वो जो इतने बड़े टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, सिर्फ वो वहां के लिए बने होते हैं मतलब जहां पे आपका जो कैबिनेट का एयर फ्लो मतलब बिल्कुल प्रॉपर ना हो। क्योंकि मान लीजिए आपके कैबिनेट के अंदर जो फैन लगे होंगे कम लगे होंगे और एयर फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इनटेक और आउटटेक प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो वहां पे ब्लोअर टाइप वाले जितने भी जीपीयू होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज जितने भी ओपन एयर टाइप वाले जितने जीपीयू होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, मतलब ओवरक्लॉकिंग में, परफॉर्मेंस में या फिर कहीं की टेम्परेचर कंट्रोलिंग में भी वो बेस्ट होते हैं। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल चुका है कि जितने भी हमारे मिड टावर वाले जितनी भी कैबिनेट होती है उसका इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है और वो कब हमें बाय करनी चाहिए मिड टावर वाली कैबिनेट। दोस्तों हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी फुल टावर कैबिनेट जितनी भी होती है उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, मतलब कब हमें बाय करनी चाहिए। दोस्तों वो तब हमें बाय करनी चाहिए जब हम अपना वहां पे EATX वाले फॉर्म फैक्टर वाले मदरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि EATX के जितने मदरबोर्ड होते हैं मतलब उनका जो साइज होता है वो होता है 12 × 13 इंच। तो दोस्तों वहां पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप EATX मदरबोर्ड को अगर मिड टावर में लगाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे इतना प्रॉपर स्पेस नहीं बचेगी बाकी चीजों को लगाने के लिए, या उनके लिए प्रॉपर होल्स नहीं दी होती स्क्रू लगाने के लिए कि वहां पे आप जो है इस मदरबोर्ड को लगा सके। तो आपको ये जो है ETX मदरबोर्ड जब लगाना हो तो वहां पे फुल टावर ही बाय करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे प्रॉपर स्पेस दी होगी हर चीज लगाने के लिए, और साथ में वहां पे स्क्रू होल भी बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठेगा और आपका मदरबोर्ड भी और केबल मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों वहां पे हमें फुल टावर की जितनी भी कैबिनेट होती है वहां पे बाय करनी चाहिए क्योंकि इनका जो साइज होता है दोस्तों मतलब कहीं की इनकी जो हाइट होती है वो होती है 25 से लेकर इनकी 27 इंच तक हाइट होती है, जिसमें आप जो EATX मदरबोर्ड होता है 12/13 इंच को बड़े आराम से लगा सकते हैं। उसमें जो दोस्तों आप पावर भी होती है, पावर सप्लाई भी वो बड़े आराम से लगा सकते हैं। उसमें दोस्तों और क्या होता है, उसमें जैसे आपको पता है कि EATX के जितने मदरबोर्ड होते हैं उनमें जो 8 डिम स्लॉट होती है रैम लगाने के लिए, तो उसमें आप देखिए कि रैम स्लॉट आपके मतलब मदरबोर्ड साइज के हिसाब से आप 8 रैम लगा सकते हैं, मतलब उसमें 128 256 GB आप वहां पे रैम बढ़ा सकते हैं। उसमें प्रोसेसर भी जो बड़ा लगता है वहां पे फिर उसे कूलिंग सिस्टम भी बढ़िया चाहिए, तो इसीलिए वहां पे प्रॉपर स्पेस दी होती है मतलब जितने भी हमारे फुल टावर के जितनी भी कैबिनेट होती है। और दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए वहां पे जो आपने ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, मतलब आपके वहां पे ग्राफिक्स कार्ड जो लग सकते हैं वो 3 से लेकर 4 तक आपके ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं, मतलब आप वहां पे क्रॉस फायर या SLI बड़े आराम से कर सकते हैं। आप ऐसे 2 ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी कर सकते हैं, मतलब हमारे जितने भी मिनी टावर होते हैं मिड टावर होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। पर इसमें दोस्तों आपकी जो मतलब SLI और क्रॉस फायर होती है बड़ी बेहतरीन तरीके से होती है क्योंकि यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा मतलब आप लगा सकते हैं अपने कैबिनेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पूरी प्रॉपर स्पेस दी होती है, मतलब आपके ग्राफिक्स कार्ड भी बड़े आराम से लग जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई और कार्ड भी लगाना चाहे वो भी बड़े आराम से लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन स्लॉट दी होती है बैक साइड में मतलब फुल टावर में वो दी होती है 7 से लेकर 12 तक आपको एक्सप्रेशन स्लॉट दी होती है बैक साइड में, तो वहां पे देखिए आप कितनी चीजें लगा सकते हैं। और साथ में दोस्तों वहां पे आपको फैन ऑप्शन भी काफी देखने को मिल जाता है, मतलब आप इस फुल कैबिनेट में जो आपको फैन लगाने के ऑप्शन जो मिलते हैं वो मिलते हैं 6 से लेकर 12 तक आप वहां पे जो फैन लगा सकते हैं। मतलब आप देखिए कि वहां पे फैन की संख्या के साथ साथ ये भी होता है कि आप बड़े साइज के वहां पे फैन लगा सकते हैं, जिसमें आपका जो इनटेक और आउटटेक जो होगा मतलब कूलिंग सिस्टम के लिए वो बहुत ही जबरदस्त होगा। वहां पे आप बड़े फैन के साथ मतलब आप वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं, मतलब काफी बड़े के साथ। तो वहां पे दोस्तों आप देखिए कि आपको कितनी ज्यादा मतलब फुल टावर में वो चीज मिलती है। और दोस्तों इसमें आप में साथ क्या मिलता है, जितनी भी हमारे 5.25 इंच की जितनी भी ड्राइव होती है मतलब ऑप्टिकल ड्राइव होती है, जैसे मान लीजिए हमारी ब्लू रे हुई, DVD राइटर लगाना हुआ, या फिर मान लीजिए हमने मेमोरी
मेमोरी कार्ड वाले जो कोई लगाना हुआ जिसमें सारे ऑल इन वन मेमोरी कार्ड रीडर होती है वो लगाना हुआ तो वो बड़े आराम से लग जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब हमें 5.25 इंच के लिए बे लगाने के लिए, मतलब जो ड्राइव बे लगाने के लिए वो काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसमें जो मिलते हैं हमें 2 से 6 मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए इंटरनल हार्ड ड्राइव लगाने चाहिए हम, मतलब डाटा स्टोरेज के लिए, मतलब वो भी हमें ड्राइव बे काफी मिलती है। मतलब उसमें जो हमें ड्राइव बे मिलती है वो मिलती है मतलब 3.5 इंच में। अगर हम इंटरनल हार्ड ड्राइव लगाना चाहें तो वो 5 से 14 तक हमें जो ड्राइव ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर हम इंटरनल हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं अपने पीसी कैबिनेट के अंदर। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 2.5 इंच की, मतलब अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाना चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए, या आप इंटरनल ड्राइव लगाना चाहते हैं, मतलब हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, सिर्फ आप सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाना चाहते हैं, तो वहां पे आप 2.5 इंच की जो आपको ड्राइव बे मिलती है इस कैबिनेट के अंदर, वो आपको 5 से लेकर 12 आपको ड्राइव बे मिलती है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए। तो आप दोस्तों देखिए जितना ज्यादा हमारा कैबिनेट का साइज बढ़ता चलेगा उसमें हम उतना बड़ा मदरबोर्ड लगा सकेंगे। और दोस्तों ये बात का ध्यान रखिए कि ये नहीं होता कि अगर मान लीजिए हमारा जो बड़ा कैबिनेट है जो फुल टावर वाली है वो जो हमारा ATX भी मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें लग सकता है। और जैसे आपको पता है कि जो हमारा ATX मदरबोर्ड होता है उसका साइज छोटा होता है तो वो भी वहां पे लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हमारा ATX मदरबोर्ड से और छोटा मदरबोर्ड जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ATX वो भी लग जाएगा उसके अंदर। और मान लीजिए मिनी ITX मदरबोर्ड लगाएंगे वो भी लगेगा। ऊपर उसकी स्पेस है उसमें आप काफी आप देखेंगे उसमें बिल्कुल छोटा लगेगा हमारा जो मदरबोर्ड होगा फुल टावर में। ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारी मिड टावर वाली उसके अंदर हम जो ATX मदरबोर्ड भी लगा सकते हैं, माइक्रो ATX मदरबोर्ड लगा सकते हैं, मिनी ITX मदरबोर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका साइज तो छोटा है ना मतलब मदरबोर्ड का, तो वहां पे दोस्तों लग सकते हैं। पर आपके छोटे टावर के अंदर आपका बड़ा मदरबोर्ड नहीं लग सकता। और वहां के आपके पावर सप्लाई भी है जो फुल फॉर्म फैक्टर वाली नहीं लगती, वहां पे आपके जो छोटी जो होती है पावर सप्लाई, मतलब जैसे स्मॉल फैक्टर वाली होती है वो लगती है। मतलब जितनी छोटी कैबिनेट होगी उसमें उतनी पावर सप्लाई भी आपकी स्मॉल फैक्टर वाली छोटी लगेगी, मदरबोर्ड भी, आपके ग्राफिक्स कार्ड भी। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि जितने मिनी ITX मदरबोर्ड होते हैं या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपको ग्राफिक्स कार्ड की भी हाइट जो होती है मतलब स्लॉट के हिसाब से देखनी पड़ेगी, आपको लेंथ भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर ज्यादा बड़ा ग्राफिक्स कार्ड आप मिनी ITX में लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ छोटी होती है कैबिनेट की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कैबिनेट के साइज बढ़ते साइज आप ये भी दे सकते हैं कि वहां पे आपके ग्राफिक्स कार्ड जितने बड़े होंगे हीट सिंक वाले या फिर ज्यादा फैन वाले, मतलब वैसे तो आप मान लीजिए कि मिनी टावर हुई कि उसके अंदर 2 फैन वाले लगा सकते हैं, उसके अंदर लेंथ नहीं हुई इतनी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिनी टावर की जितनी कैबिनेट होती है उनके अंदर आप ग्राफिक्स कार्ड उस हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ जो है ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो वहां पे आप जो हीट सिंक उसमें काफी बड़े लगा सकते हैं, मतलब 3 फैन वाले आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें स्पेस नहीं है तो वहां पे आपको 2 जो फैन लगे होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, हीट सिंक उसकी इतनी बड़े ना हो उसके साथ वहां पे वो ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा। अपनी जो मिनी टावर की जितनी कैबिनेट होती है वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए मिड टावर में भी आपको वहां पे मतलब ग्राफिक्स कार्ड भी ऐसे लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए लेंथ जितनी होगी, अगर मान लीजिए उसमें लेंथ कम हुई तो आप कैसे बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा लेंगे वहां पे। अगर मिड टावर में आप 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाएं तो उसमें भी आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा उसमें प्रॉपर स्पेस है कि नहीं, मतलब हीट के लिए क्या, ताकि आपकी उसमें हीट ना जनरेट हो इतनी कैबिनेट के अंदर। तो वहां पे आपको पूरा प्रॉपर जो कूलिंग सिस्टम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया फुल टावर के बारे में, तो आप देख सकते हैं वहां पे हमारे जो मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं, और साथ में उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड भी है फुल वाला लगा सकते हैं, मतलब काफी बड़ी हीट सिंक वाला, उसमें 3 फैन लगे हो, या फिर मान लीजिए आप 2 या 3 ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं, तब भी आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस है आपके प्रॉपर। तो वहां पे दोस्तों अगर मान लीजिए आपको हाई एंड पीसी गेम बिल्ड कर रहा हूं तो वहां पे दोस्तों आपको इस कैबिनेट का बाय करना चाहिए। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए आप फुल टावर वाली कैबिनेट बाय करेंगे तो उसका रेट भी बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सभी ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। उसका जो मदरबोर्ड भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि 8 डिम स्लॉट वाले मदरबोर्ड भी बहुत महंगे होते हैं, और उसमें एक्सप्रेशन कार्ड भी आपके काफी ऑप्शन मिलते हैं, आपको हार्ड ड्राइव लगाने के लिए बहुत ऑप्शन मिलते हैं, बहुत चीजों के आपको उसमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मतलब फुल टावर वाली कैबिनेट में। तो दोस्तों अगर आपके पास हाईएस्ट बजट है कि आप हाई एंड गेमिंग पीसी बनाना चाहें या फिर मान लीजिए, तो वहां पे आपको फुल टावर वाली कैबिनेट का बाय करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चल चुका होगा कि जितनी हमारी कैबिनेट होती है, मतलब स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाली जो हमारी मिनी टावर कैबिनेट, मिड टावर कैबिनेट और जो फुल टावर कैबिनेट होती है, इनके बीच में फर्क क्या होता है और कौन सी कैबिनेट आपको कब बाय करनी चाहिए और किस कैबिनेट का इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूं नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक लाइन सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।